ठीक है, तो हम पार्ट 2 में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 2 अगेन, राइट। डिस्चार्ज करना, केबल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो यस, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ऐसे घूम के, हमने पोलैरिटीज चेंज कर दी। D2 को हमने पॉजिटिव पोलैरिटी दे दी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गया, और D1 को हमने निगेटिव टर्मिनल आ गया। हो गया क्या इससे? इससे ये होगा कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इधर से इधर, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो थ्रू दिस गैप जो अपना चार्ज पार्टिकल अभी जाएगा वो इधर एक्सेलरेट होगा। स्टार्टिंग में जब हमने थ्रो किया तो वो इधर एक्सेलरेट हो रहा था क्योंकि उस डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा था, तो ये अभी इधर एक्सेलरेट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर दूं ये रीजन को। जैसे वो इस रीजन से पास होने लगा उसकी स्पीड और बढ़ गई, मतलब जब यहां से इधर जा रहा था उसकी स्पीड बढ़ गई A1, वही एक्सेलरेट हुआ, फिर वही कंटिन्यूस स्पीड से वो यहाँ पे आया, यहाँ से A2 एक्सेलरेशन किया, उसकी स्पीड और बढ़ गई। जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों, जब हम ऑसिलेटर की पोलैरिटीज रिवर्स कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होगा, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे ताकि वो एक्सेलरेट करे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो इधर आ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट होगी, इस टाइम वो बड़ा सर्कल कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका जो सर्कल जो रिवॉल्व कर रहा है वो बढ़ जाएगा। तो इट विल टेकिंग द स्पाइरल पाथ। तो स्पाइरल पाथ क्यों ले रहा है? उसका रीजन क्या है कि हम यहाँ पे ना पोलैरिटीज बदल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ताकि जब जब वो यहाँ से गुजरे जब तब हम उसके ऊपर फोर्स लगाए और वो उसकी रफ्तार बढ़ाए। रफ्तार बढ़ गई तो ये गोल 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 ऐसे घूमेगा, तो एक एंड पे आ जाएगा, तब अपन उसको इन दिस फिगर वो ऐसे घूम रहा है, वो इस विंडो से अपन उसको सफिशिएंट स्पीड उसने गेन करने के बाद यहाँ से अपन थ्रो कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना बड़ा सिंपल है। तो अभी उसके टेक्निकलिटीज में चलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट करेगा, A इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। तो एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है, D1 से D2 जब वो जा रहा है, D1 से वो D2 जा रहा है, तो वो इतना एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी वो भी हम निकाल सकते हैं, कई बार पूछते भी है वो। तो हम सिंपली काइनेमेटिक का इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो उसका फाइनल वेलोसिटी जब वो D1 को क्रॉस करके D2 जाएगा तो वो कितनी होगी, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, इंटू जो टाइम उसे लग रहा था यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो इंटू टी कर देंगे। तो फाइनली हमें वेलोसिटी भी उसकी मिल गई, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, ठीक है। अभी बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल, उसकी रफ्तार को वो बढ़ाएगा। जब जब इस गैप के अंदर से वो गुजरेगा तब तक अपन उसको एक्सेलरेट करेंगे। रिवर्स इधर से यहाँ आ जाएगा तो ऑसिलेटर से अपन पोलैरिटीज रिवर्स कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट सेंस में फ्लो होने लगेगी, ठीक है। इसका कुछ एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, मतलब दिक्कत क्या है, छोटी सी दिक्कत क्या है? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई डी। पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो V बाई डी हम लिखते हैं, ठीक है। ये D क्या है? D ये गैप का डिस्टेंस है, जो गैप हमने वहाँ पे क्रिएट किया है उसका ये डिस्टेंस D है, ठीक है। क्या लिमिटेशन से? वी कैनॉट मेक लॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत बड़ी नहीं बना सकते क्योंकि इट विल मेक डिवाइस अननेसेसरीली लार्ज। ये गैप बढ़ाओगे, ये गैप थोड़ा भी बढ़ा दिया तुमने, इतना गैप कर दिया तो पूरा डिवाइस का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटेशन है कि हम ये गैप नहीं बढ़ा सकते। गैप क्यों बढ़ाना था? ताकि मोर टाइम इस चार्ज पार्टिकल को मिले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से जाने के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अपनी गेन करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सेलरेट करे। इसलिए हम अगर गैप बढ़ा सकते तो अच्छा होता, लेकिन लिमिटेशंस आ गए, गैप नहीं बढ़ा सकते, कंस्ट्रक्शन बड़ा हो जाएगा। छोटा सा ही पॉइंट था, ठीक। सो इफ़ यू इंक्रीज द गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज भी होगी, वो भी एक दूसरी कंसर्न की बात है, ठीक। यस, तो मैं वो बस पाथ लंबा करना था, वो नहीं हो रहा, इसलिए अपन ने क्या कहा कि उसको स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व करेंगे, इसलिए अपन ने ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी का स्पीड को चेंज नहीं करती। वर्क डन 0 था, उस स्लाइड में हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ओनली। वही हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ये एक्सेलरेट करेगा, जैसे ही
इस रीजन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो गई, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और इसकी वेलोसिटी जो है उसके ऊपर सिर्फ फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, बस डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। जब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ गुजरेगा, पोलैरिटीज चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगी, यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होना बंद हो जाएगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको उसका डायरेक्शन चेंज करवाएगी। तो मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमने वो एनिमेशन में भी देखा और यहाँ पे भी हम देख रहे थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते, जो पॉइंट्स हमने अभी उस एनिमेशन में देखे उसी को हमने यहाँ पे सम अप किया है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यू एक्सेलरेट टूवर्ड्स डी एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँ तो इट विल मेक सम मोर सेंस। यहाँ पे रखते हैं इसको। ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स द डी, एक डी से जब दूसरे डी पे जाएगा और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज सुन एज क्यू, मतलब चार्ज क्यू एंटर्स डी, इसको डी नाम दिया है ना हमने, तो कंफ्यूज मत होना कि डी क्या है। सो एज सुन एज क्यू एंटर्स ड डी इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीज। जैसे ही इस गैप के वो बाहर आ जाएगा उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो एक सिंपल एक डी है, उसके ऊपर का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस गैप में ही है। सो वो वही कहना चाहते हैं कि जैसे ही वो गैप को क्रॉस कर देगा कौन, चार्ज पार्टिकल क्यू, इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीज फर्दर। जितनी मिली है गैप के थ्रू उतनी ही होगी, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन द ऑर्डर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वहां से वो यू टर्न लेके वापस इस गैप की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे ही वो गैप की तरफ बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, इस गैप में जो पोलैरिटीज कनेक्टेड है D1 D2 ऑसिलेटर से, उसकी पोलैरिटीज को रिवर्स कर देंगे। मतलब इस टाइम हम D1 को निगेटिव कर देंगे और D2 को पॉजिटिव कर देंगे। ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, चार्ज पार्टिकल उधर जाएगा तो हम उसको और पुश करेंगे, उसकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, सो नाउ द क्यू चार्ज विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स दिस D1 अगेन, जहां पे अभी एंटर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जीरो होगी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट, मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन चेंज करेगी, वापस से उसको गैप की तरफ ढकेलेगी। तो जैसे ही वो गैप की तरफ आएगा फिर से हम पोलैरिटीज चेंज कर देंगे ताकि उसको हम पीछे से पुश कर सके इस रीजन में, और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या चेंज हो रहा है, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है। तो कैसी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और हमें ये पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb। जैसा कि हम इसको परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हैं तो रेडियस उसकी जो गेन करेगा वो mv/qb होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस के फॉर्मूला से v निकाल लेते हैं। वी विल राइट दिस r इज इक्वल्स टू mv/qb इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, सो दिस विल बी r/qb डिवाइडेड बाय m। वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बहुत ही ज़रूरी होगा वो हमारे लिए। हाफ m, इस वेलोसिटी की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, वो कितनी है, दैट इज r² q² b² डिवाइडेड बाय m²। तो एक m और एक m चला जाएगा। सो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इस चार्ज पार्टिकल के लिए जो निकल के आ रहा है, दैट इज नथिंग बट हाफ q² b² r² डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें काइनेटिक एनर्जी का मिला। ठीक है, नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी, और दो तीन चीज़ें इसके साथ साथ हम निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो एक रहा हमें काइनेटिक एनर्जी, हमने अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा और एक फॉर्मूला निकाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होती है हाफ q² b² r² अपॉन m, लिख लेना, याद रखना इस फॉर्मूला को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम और दो तीन पैरामीटर्स निकाल लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी गेन। ठीक है, कितनी मिली वो काइनेटिक एनर्जी, जो लिखा था वो मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाफ q² b² r² डिवाइडेड बाय m। ठीक है, सेकेंड अगर कभी पूछते हैं तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेंगे। टाइम पीरियड, सर्कुलर बात कर रहा है मतलब टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, सो इसको क्लियरली लिख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो पहले से हम फॉर्मूला ये जानते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे ये फॉर्मूला 2πm/qb। एंड अगर फ्रीक्वेंसी पूछते हैं तो लगे तो फ्रीक्वेंसी भी हम लिख सकते हैं qb/2πm। ठीक है, अभी वो जो ऑसिलेटर है ना, ऑसिलेटर के बारे में हम एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करते हैं,
और 2 टॉपिक के बाद एक टॉपिक आने वाला है अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे वो थोड़ा और ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो तीसरी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल oscillator should give वो पॉजिटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं हम, ऑसिलेटर शुड गिव 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव साइकिल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो वो थोड़ा सा तो भी हमें समझ देगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जब एक एंड से दूसरे एंड जाएगा तो ऑसिलेटर एक टर्मिनल को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव करेगा। ठीक है, और जब चार्ज पार्टिकल हाफ सर्कल करके रिवर्स जाएगा तो ये पोलैरिटीज़ को उसने रिवर्स कर देना चाहिए। तो हाफ पोर्शन में ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, हाफ पोर्शन में ये अपोजिट सेंस में ऑसिलेटर चल रहा है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ध्यान में यही रखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है बाय चेंजिंग द पोलैरिटीज ऑफ दिस डीज। एक डी पॉजिटिव है, दूसरे हाफ में वही डी निगेटिव है, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, राइट, हो गया, बस इसके अंदर इतना ही है। हम आगे आते हैं, अभी आगे इसके बाहर निकलते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा क्लास का फीडबैक, हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 बार मैग्नेट है। साइक्लोट्रॉन के बच्चों हम बाहर आ गए हैं, मैं कुछ दूसरा सिखा रहा हूँ, उसके बाहर आके अभी ये सीखो। ठीक है, यहाँ पे 2 बार मैग्नेट्स है और उसके अंदर एक कॉइल है। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है। तुम लोगों को इतना पता है, करंट कैरिंग कॉइल जब अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं ना तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो वही हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कि कितना टॉर्क इसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल फंडा चलेगा और उसके बाद हम मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज़ देखा था, उसका यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। राइट, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, छोटा हेडिंग यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम के ऊपर, डायग्राम क्या इंडिकेट कर रही है हमें। ठीक है, 2 चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और कॉइल के अंदर से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके अंदर अपन ने ये कॉइल रख दी, कॉइल कैसी है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है, कॉइल का जो एरिया वेक्टर बाहर निकालेंगे, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो तुम लोग। अभी यहाँ पे हम देखेंगे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, 1 2 3 4, 4 साइड से उसकी रेक्टेंगुलर यही है, कॉइल है हमारे पास। ठीक है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हर एक 4 पार्ट्स है इस कॉइल के, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये चारों साइड के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन चारों साइड के ऊपर फोर्स कहाँ लगे रहा है। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं, इसको लेबल कर देते हैं, इस साइड को हम लेबल करते हैं। ये ए ब्लैक कलर से करना अच्छा होगा यहाँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, मैं सेपरेटली यहाँ पे निकालता हूँ, ये जो ए बी साइड है, ये ए बी साइड में यहाँ पे निकालता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखा देता हूँ, मतलब इसी डायग्राम का कुछ पोर्शन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ जा रही है,
और ये जो ए बी साइड है, ए बी बाजू है, ये ए टू बी, यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जेड एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अभी इस वायर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कुछ फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। करंट इस डायरेक्शन में है तो हमें राइट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, तो राइट हैंड का इस्तेमाल करके चेक करना कि यहाँ पे जो फोर्स है इस वायर के ऊपर वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। राइट, टेक योर राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड, स्टार्ट करो मैग्नेटिक फील्ड से, फिंगर्स, टेक योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो कोई मुझे बता सकता है कि योर ओपन फेस ऑफ पाम कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या निगेटिव वाई एक्सिस पे? ठीक है, सो दैट फेस शुड बी शोइंग in the upward direction, ठीक है। so you have to take your thumb in this direction, magnetic field fingers in this direction, so open face of your palm is in the upward direction, ठीक है। naturally जिस direction में हाथ मूव होता है वैसे करके देखना है, ठीक है। so similarly you can see, so let's complete this, तो यहाँ पे अपन ने conclude किया, ठीक है। बहुत बार अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, अगर वही मैं बार बार बताते जाऊंगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस, अगर अभी भी डायरेक्शन नहीं जम रहा है मतलब नीचे पीछे जाके प्रैक्टिस कर लेना। तो इस साइड के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस साइड पे इन दोनों को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ए डी और बी सी को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देंगे सर? क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। क्यों फोर्स नहीं लग रहा है? क्योंकि बी सी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा है करंट कैरिंग कॉइल या कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर हम प्लेस कर देंगे तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बता दें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है और यहाँ पे भी फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों साइड्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नाउ कम टू दिस साइड सी टू डी, सी टू डी के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो वो हमने पता कर लिया। तो एक दूसरी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड वायर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, सेकेंड वायर को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, उसके अंदर से करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो फोर्स उसके ऊपर कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अभी इतना बना ही दिया है, हम सी को भी यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। लेट्स कंप्लीट सी, और ये ऐसे जोड़ देंगे और ए बी सी डी यहाँ से हम जोड़ देंगे ये। तो करंट इसका यहाँ फ्लो हो रहा था और ये यहाँ पे फ्लो हो रहा था, वहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही इसके ऊपर हमने देखा कि नेट फोर्स कितना इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा जीरो। अभी हम इसके मैथमेटिक्स में चलते हैं और यहाँ पे मैं कुछ बातें सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉइल को देखते हुए अपन नेट फोर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो दोनों जीरो है ऑलरेडी और ये जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा? अगर इसको मैं F1 बना दूँ, इसको F2 बना दूँ, यू विल से F1 माइनस F2, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो यू विल से द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज जीरो। अच्छा, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो जीरो नहीं है, दैट इज टॉर्क। इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। जैसे हम टैप खोलते हैं ना, बेसिन में जो नल होता है उसको खोलते हैं, तो वो जो एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं हम। तो नेट फोर्स तो हम नल के ऊपर जीरो लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो रोटेट होता है। सिमिलर यहाँ पे हो रहा है, दो यहाँ पे ये फोर्स जीरो लग रहा है, इट विल रोटेट, ठीक है। किस डायरेक्शन में रोटेट होगा बता सकते हो क्या? अगर ये उसका एक्सिस है, ये रॉड है, किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? ये ऊपर, ये नीचे, सो ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। यहाँ से देखने से वो कौन सा डायरेक्शन है? मुझे तो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है। क्या तुम लोगों को सेंस बना? क्या पता चल रहा है तुम लोगों को कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा? अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको फोर्स लगेगा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है।
तो दिस विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे हम बता देते हैं, दिस विल रोटेट इन क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, यहाँ पे हम अभी टॉर्क की बात कर रहे थे। सो टॉर्क क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला टॉर्क का? F इंटू आर, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो R क्रॉस F लिखोगे, जो कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। इतना हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक चीज यहाँ से पता चली, फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क इसके ऊपर जीरो नहीं है, ठीक है, राइट। चलो, तो टॉर्क कितना लग रहा है वो हम बात कर लेते हैं अभी, कि कितना टॉर्क लग रहा है नेट, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि टॉर्क कितना लग रहा है। जीरो नहीं है, यस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं, अननेसेसरी चीजें इस डायग्राम के अंदर से मैं हटा दूं। यहाँ पे मैं कुछ डिस्टेंसेस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये साइड जो है, दिस साइड, कुछ ये वाली जो साइड है वो ए है, और ये वाली जो साइड है वो बी है, ठीक है। और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, जहाँ से कॉइल रोटेट होगी, मतलब ये रॉड, ठीक है, ओके। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके एक्सिस से कितना होगा, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ेगा, ये फोर्स से ऊपर F, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, टोटल B है तो ये कितना हो जाएगा, B/2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं B/2 इंटू एफ, ठीक है। विल राइट स्केलर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे B/2 इंटू एफ, प्लस ये दूसरी वाली साइड देखो, यहाँ पे जो फोर्स F2 नीचे लग रहा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, ये एक्सिस होता है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अगेन B का हाफ कर दो, B/2। दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ना कॉइल को, ये भी नीचे रोटेट करेगा, ये ऊपर रोटेट करेगा, मतलब दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे कॉइल को, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे। सो विल ऐड B/2 इंटू एफ प्लस B/2 इंटू एफ, ठीक है। सो जो नेट टॉर्क हमारा यहाँ पे बना वो कितना बन रहा है बच्चों, ऐड कर दो, B/2 इंटू एफ प्लस B/2 इंटू एफ कितना हो जाएगा, P इंटू एफ, ठीक है। अच्छा, अभी F कितना होता है, F की वैल्यू पता है ILB होती है। सो जो टॉर्क है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है, डिराइव करके दिया मैंने, तो ILB इंटू स्मॉल बी, ILB इंटू स्मॉल बी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया टॉर्क का, ठीक है, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो L है, L को मैं A कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने A लेटर यूज किया था, इस लेंथ को हम A लेटर से यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है, IAB, ठीक है। तो L को मैं A से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे मज़ा देखो, A इंटू बी क्या होगी, A इंटू बी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस कॉइल। तो ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला और फिल्टर होके निकल के आ रहा है, जिनके पेशेंस अभी भी बरकरार है वो थोड़ा सा ध्यान दे, IAB, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मिला टॉर्क का, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड IAB, ये हमें याद रखना है। कैसे आया, पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, और थोड़ा सा फिल्टर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो जो हमने अभी निकाला समरी करते हैं इसकी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को प्लेस करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, दो ही साइड से यहाँ से निकली जिनके ऊपर फोर्स लग रहा था, ये साइड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स की बात करेंगे तो वो जीरो था, नेट टॉर्क की बात करेंगे तो वो जीरो नहीं था, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे थे, ठीक है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो एंटी क्लॉकवाइज भी तुम घुमा सकते हो, ठीक है। तो कितना टॉर्क लगा उसका एक्सप्रेशन जस्ट हमने निकाला, टाउ इज इक्वल्स टू IAB। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, यू विल राइट I इंटू A क्रॉस B, या यू विल से IAB साइन थीटा। इसको अपन बॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में टॉर्क को भी लिखते हैं कई बार,
ठीक है, 2-3 फॉर्मूला इसके यहाँ से निकल के आते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, कॉइल वाला आई इंटू ए को अपन यहाँ पे एम लिख सकते हैं अभी। सो टॉर्क को यहाँ पे लिखा जा सकता है एम, ठीक है, आई इंटू ए। सो मैं इसको क्लियर कर दूँ, आई इंटू ए को हम एम लिख सकते हैं। सो यू विल राइट एम बी साइन थीटा, पेंसिल डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। हम एम बी साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा के टर्म में नहीं लिखना है तो टॉर्क को हम एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने समराइज कर लिया, बाद में मैं इसको नीचे लिख दूंगा। अभी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है तो बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने में मेरा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं नीचे लिखने वाला हूँ टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज हाउ व्हेन यू प्लेस अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क के दो फॉर्मूला मिले आई ए बी एंड दिस इज एम इंटू बी। इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम मंडे को अभी करेंगे, ठीक है। कल छुट्टी रहेगी बच्चों और मंडे को इसके ऊपर एग्ज़ाम हम रखेंगे।